हे गाइस, मैं हूं राज कुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल बटर सीरीज। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद कर दोस्तों सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं राज ऑल बटर सीरीज, जो कि दोस्तों मैट्रिक एग्जाम के लिए नंबर 1 चैनल दोस्तों। एकदम दोस्तों आपको 450 जो टारगेट रखा गया वो आपको जरूर दिला जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको एग्जाम तक, पूरे एग्जाम का दोस्तों, जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता तब तक मेरा साथ आपका नहीं छोड़ना, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। टारगेट दोस्तों 450 सभी को मैं दिला कर रहूंगा, बशर्ते आपको क्या करना है, एग्जाम तक बने रहना। एग्जाम तक आप बने रहेंगे मेरे साथ, तभी 450 वरना 450 नहीं आएगा। ठीक है, 450 दोस्तों टॉप करने वाला नंबर, आपको पता होगा 450 नंबर कोई आसान नंबर नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करते 450 आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों जो भी नए आए छात्र, जिनको पता नहीं है और हमने क्या क्या करा दिया, तो वो प्लेलिस्ट जाए, वहाँ प्लेलिस्ट में सबको बनाएगा। सोशल साइंस टॉप है, मैं प्लेलिस्ट में क्या क्या वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्लेलिस्ट में तो आपको बनाएगा सोशल साइंस का टॉप 10 क्वेश्चन, ये सब दोस्तों आपको बना होगा। तो ये सब कराए, जो भी नया है, जिनको पता नहीं और क्या क्या हो चुका, तो वो सब जरूर इसको जाकर देखें। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। देखिए प्रश्न नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज जो करेंगे वो प्रश्न नंबर 2 करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न नंबर 2 है, एकदम दोस्तों ध्यान से बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। वीडियो में दोस्तों बने रहना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए सवाल आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, मतलब कोई पेड़ था, आंधी आया तो टूट गया। फिर कह रहा है टूटा हुआ भाग, मतलब जो टूटा, ऊपर से टूटा इस तरह जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर। अब शिखर क्या होता है, चलो भाई सबसे पहले पेड़ बना लेते हैं। मान के चलो गाइस, ये मैं पेड़ बना लेता हूँ, एकदम दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, ये मान के चलो पेड़ है, ये दोस्तों क्या आपका, ये पेड़ आपका। ठीक है, तो ये पेड़ है, कह रहा आंधी आने से टूट जाता। अब देखो टूटेगा भाई, तो ये पूरा पेड़ तो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो बीच आधे से टूटेगा। टूटने का मतलब क्या होता है, बीच आधा से टूटेगा, ऐसा थोड़े कि ये पूरा उखड़ ही जाएगा, वो टूटना नहीं हुआ। टूटने का मतलब आंधी आएगा, तो यहाँ से जैसे ये पूरा पेड़ था, तो आंधी आया दोस्तों, यहाँ से मान के चलो ये पेड़ आपका टूट गया, यहाँ से क्या दोस्तों टूट गया। फिर कह रहा है टूट गया, पेड़ का शिखर, जो टूटा हुआ भाग था वो पेड़ का शिखर को जमीन को छूने लगता है। जैसे कि ये जो शिखर था, मतलब शिखर था, मान के चलो यहाँ शिखर है, चलो इसको शिखर मानते हैं दोस्तों, इसको शिखर मानते हैं। ये शिखर था, देखो शिखर बोलते हैं ऊपर वाले को, शिखर, ये शिखर था, शिखर बोलते हैं ऊपर वाले को। तो क्या होता है दोस्तों, इसको मिटा देते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये पेड़ था, जब पेड़ टूटा तो शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो ये पेड़ टूटा तो ऐसे टूटा 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 टूटा, यानी जमीन को छू लिया। तो ये आपका जमीन था, यानी पेड़ था, ये जमीन को दोस्तों छू लिया। ठीक है, अब इसको मिटा देता, मैंने आपको समझाने के लिए पेड़ बनाया था। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, तो समझे पेड़ कैसे टूटा, तो इसको चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ था दोस्तों, पेड़ का शिखर, मान चलो पेड़ यहाँ से टूटा, मान चलो पेड़ यहाँ से टूटा, पेड़ टूटा तो ऐसे गिरा और ऐसे गिरा, तो ये जमीन को छू लिया। ठीक है, ये जमीन को छू लिया। अब क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये यहाँ से टूटा, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बना लिया दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से। अब देखो पाद बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु नीचे वाला होता है, ये क्या होता है पाद बिंदु, और ये होता है आपका शिखर। मैंने कल बताया था, पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर, मतलब इतना से इतना आपका 8 मीटर दोस्तों आपका दिया हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर। अब मेरे को बताओ, इसमें पेड़ की ऊंचाई आप जब ज्ञात करो तो पेड़ की ऊंचाई क्या होना चाहिए, तो मेरे को बताओ दोस्तों पेड़ की ऊंचाई क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई दोस्तों आपका होगा, वो होगा ये पूरा होगा, ये पूरा ही तो पेड़ है भाई, है भाई, यही पूरा तो पेड़ है। ये पूरा पेड़ कितना लंबा था, मतलब कितना ऊंचा था, ये आपको बताने के लिए कहा। देखो अब देखो पेड़ तो यहाँ से इतने तो बचा, पेड़ इतना होता है, इतना तो आधा तो टूट गया। देखो यहाँ से जो इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, वही लंबाई यहाँ ये है दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों समझना बात को। ये जो था देखो पेड़ यहाँ था, अब टूटा यहाँ से, तो ये टूटा जब तो यहाँ से गिरेगा, तो ये जो यहाँ से गिरा और ये जो गिरा, ये दोनों क्या दोस्तों एक ही है, क्या एक ही है, मतलब ये पेड़ था और ये गिरा, मतलब ठाल इसका गिरा हुआ, टहनी गिरा हुआ, तो एक ही चीज है। इतना और इतना क्या दोस्तों एक ही चीज है। चलो यार इसको कुछ मान लेते हैं, चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको भी कुछ मान लो, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, तो क्या इसको एच मान लो, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों एच जब मान लिया, देखो लंब बटे आधार, पेड़ की ऊंचाई बोले तो ये भी निकालना हमें, ये भी निकालना, इसको एच मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो सबसे पहले देखो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब बाय आधार कौन सा फॉर्मूला होता है, tan का। तो लिखो भाई, सबसे पहले लिखना त्रिभुज DBC में, तो लिखो त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार होता है। अब देखो लंब दोस्तों कितना आपका, लंब यही है, लंब h है, आधार कितना, आधार 8,
अब देखो 10, रुको इधर तो नहीं लिखे, 10 थीटा बदले में 30 डिग्री, 10 30 का मान 1/√3 मान आपको पता होना चाहिए। अब बराबर h/8। अब कोना कोने गुना कर दो तो √3 गुना h कितना हो जाएगा, √3h। अब बराबर 8, तो h बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। तो h का मान दोस्तों 8/√3 आपका निकल गया। अब ये तो इतना निकला, हमको पूरा पेड़ का ऊंचाई चाहिए। पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक है, पेड़ तो भाई पूरा है ना, तो पूरे पेड़ कितना लंबा, अभी तो हम इतने निकाले हैं। अब देखो इतना निकाला, मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या दोस्तों बराबर है। मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक कर दोस्तों पार्ट बराबर, ठीक है। दोस्तों ये निकाल लेते हैं, ये निकालने तो बात बराबर है। तो ये क्या है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है, ठीक है। तो कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला कि कर्ण बाय आधार किसका, सेक का फॉर्मूला है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बाय आधार, ठीक है। अब सेक थीटा के बदले में 30 देंगे, कर्ण, कर्ण यही है x, आधार 8। अब सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का दोस्तों मान होता है 2/√3, ठीक है, 2/√3 बराबर x/8। अब कोना कोने गुना करो, इससे गुना करो कितना हो जाएगा, √3x बराबर 8 दूनी 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। तो दोस्तों ये आपका इतना और इतना, ये दोनों आपका क्या आ गया, पेड़ की मैंने जो ऊंचाई थी, देखो ये पूरा इतना आधा पेड़ था, आधा पेड़ निकाल लिया, और टूटा हुआ जो पेड़, देखो ये इतना से इतना आपका आधा पेड़ था, और ये टूटा हुआ यानी कि टूटा हुआ पेड़। तो दोस्तों दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो दोस्तों लिख दो, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दो, पेड़ ऊंचाई हो गया। तो क्या हो जाएगा, h + x। तो h का मान कितना निकाले, 8/√3, 8/√3 प्लस x का मान कितना है, 16/√3। अब जोड़ो 8 16 24, 24/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो, √3 का हर पर परिमेयकरण कितना होगा, √3 अब बटे √3 होगा। तो कितना हो जाएगा, 24√3 अब बटे √3 3 से करा तो 8 बार मतलब, यानी कि 8√3 मीटर आपका आंसर। यानी कि दोस्तों पेड़ जो ऊंचा था वो 8√3 मीटर दोस्तों आपका पेड़ ऊंचा, ठीक है। दोस्तों ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट था। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल, वीडियो में दोस्तों बने रहना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 3। आपको सवाल नंबर 3 बोर्ड पर दिखेगा। सवाल नंबर 3 आपका दोस्तों कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब कि 2 फिसलन पट्टी ठेकेदार लगा रहा है, 2 फिसलन पट्टी, तो 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। देखिए फिसलन पट्टी ऐसा आपका होता है, फिसलन पट्टी ऐसा होगा, ससरने वाला, फिसलने वाला। ये आपका जमीन पर लगेगा, सीधे सीधी सी बात है, जमीन पर ही लगेगा भाई, है कि नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब देखिए 5 वर्ष से कम, अब बच्चा है तो बच्चे के लिए छोटा लगाया जाएगा, तो ये छोटे वाले के लिए, बच्चे के लिए तो ये 1.5 मीटर ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो ये फिसलन पट्टी जो झुकाव है, जो फिसलन, जो यहाँ से बच्चा, जो यहाँ देखिए यहाँ पर कौन रहेगा, यहीं पर तो बच्चा रहेगा, यहाँ से ऐसे फिसलेगा 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 फिसलेगा, यहाँ जो आएगा तो जमीन पर आएगा, तो जमीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें वही बात है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मान लो, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हाँ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब ये तो 5 वर्ष से कम उम्र का था, अब ये 5 वर्ष से ज्यादा के लिए, तो 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई लगाना। मतलब कि ये तो 1.5 मीटर का था और ये जो पूरा ऊंचाई ये आपका 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये भूमि के साथ 60, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बड़ा बच्चा बना देता है। ये क्या दोस्तों, ये आपका बड़ा बच्चा ऐसे फिसलते फिसलते आता 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 यहाँ पर आके जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आती है, मतलब कि दोनों फिसलन पट्टी है, एक जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उसका भी दोस्तों पूछ रहा है कि उसका लंबाई कितना, फिसलन पट्टी का लंबाई है, और जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए उसका भी आपका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप x मान लो, इसको h मान लो, यही नहीं निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई तो यही है। देखो पहले वाले में, अब किताब को रख देते हैं, किताब का कोई काम नहीं है, तो आपको सवाल यहाँ दिख रहा होगा। देखिए सवाल कह रहा, इसमें देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या लेंगे, रिलेशन किससे किससे बन रहा है, लंब और कर्ण। तो किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए साइन थीटा के बदले में 30 है, वे क्या है, अब लंब का आपका यही है 1.5, कर्ण आपका x है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, अब आओ 1.5x ये होता है। अब देखिए चलो थोड़ा साफ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/5 अपॉन x। अब गुना कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो x गुना 1x,
अब बराबर 2 गुना 1.5 तो 3 होगा, यानी x बराबर 3, यानी कि बच्चा वाला जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा था उसका जो फिसलन पट्टी का लंबाई है वो है सॉरी दोस्तों वो 3 मीटर, तो इसका आंसर 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं जो 5 वर्ष से ज्यादा बच्चे का, तो क्या त्रिभुज PQR में, तो लिखिएगा यहाँ पर त्रिभुज PQR में इसका भी रिलेशन वही बन रहा है लंब कर्ण यानी कि साइन थीटा, तो लिखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, ये सब आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा कितना 60 है, साइन 60, लंब कितना, लंब तो यही है 3, कर्ण तो यही है आपका h माने है इसको, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब बराबर 3/h पहले से, अब इसको भी गुना कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो √3 गुना h √3h बराबर 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, अब देखो h बराबर क्या हो गया 6/√3, इसको क्या करो हर का परिमेयकरण कर दो, तो हर का परिमेयकरण क्या ऊपर नीचे से √3 से गुना कर दो, तो 6 गुना √3 6√3 हो गया, अब बटे √3 3, अब 3 से कटाओ 3 दूनी 6 यानी कि 2√3 मीटर आपका आंसर है। मतलब कि दोस्तों ये बड़ा वाला था, इसका आंसर आ गया दोस्तों 2√3 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पहला जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा था उसका जो फिसलन पट्टी का लंबाई है वो 3 मीटर है, और जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा है उसके जो फिसलन पट्टी लंबाई वो कितना दोस्तों आपका 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपका तीसरा सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, चौथा सवाल आपको कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले भूमि का मतलब दोस्तों क्या होता है जमीन, तो जमीन मान के चलो ये जमीन आपका भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो ये बिंदु एक बिंदु ये हो गया, फिर क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार मतलब जो कोई लंबा टाइप का उसे मीनार कहते हैं, मान के चलो ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु मतलब पाद बिंदु क्या होता है, जो नीचे वाला उसको पाद बिंदु बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको शिखर बोलते हैं। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब भूमि का जो एक बिंदु है ना वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ जो मान के चलो यहाँ बिंदु है, तो ये इसका जो मीनार के पाद बिंदु से भूमि का जो एक बिंदु है उससे 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो ये जो मीनार है ये शिखर का जो उन्नयन कोण दोस्तों है वो कितना है 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री का है। ठीक है, ये कितना 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार तो यही है, इसका ऊंचाई मान के चलो h मान लेते हैं। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ठीक है, अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है बिल्कुल हलवा दूसरा सवाल है, आपको करना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब रिलेशन किससे किससे बन रहा है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बाय आधार किसका होता है tan थीटा का, तो चलो लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बाय आधार। ठीक है, अब tan थीटा के बदले में 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना आपका h माने है, आधार आपका ये 30 दिया हुआ है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30। अब क्या करो कोना कोने गुना, इसको इससे, तो √3 गुना h √3h अब बराबर 30 गुना 30। अब इधर थोड़ा कर लेते हैं, तो √3h बराबर 30, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करो दोस्तों करनी मारा, मतलब हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण ऊपर नीचे से गुना कर दो √3 और √3, तो 30 गुना √3 30 √3 और √3 3, अब कराओ 3 से इसको कराओ 3 दही 30, यानी कि आपका 10√3 आपका मीटर दोस्तों आंसर हो। ठीक है, तो ये मीनार की ऊंचाई दोस्तों आपका 10√3 मीटर आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। आज दोस्तों आज का वीडियो हम यही करेंगे, इसके बाद दोस्तों वीडियो आपको कल देंगे। ठीक है, चलो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में।